क्लियर है बेटा? फिर आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो। ओके, चलो। तो अब इतना इतना थ्योरी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं ना, वेल, सो वी डायरेक्टली गो फॉर डिजाइनिंग ऑफ ट्यूरिंग मशीन। अब अभी जितना टाइम परमिट करेगा, रिसोर्सेज परमिट करेगा, उसके हिसाब से हम 2-3 प्रॉब्लम तुम्हारा करवा देने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, एक बनाते हैं क्या, डिजाइन अ टीएम, डिजाइन अ ट्यूरिंग मशीन टू रिकॉग्नाइज, पहले रिकॉग्निशन का एक कर लेते हैं, ठीक है? टू रिकॉग्नाइज स्ट्रिंग ऑफ फॉर्म ANBN देखो, ANBN तक तो हमारा पूजा ऑटोमेटा कैपेबल था, वो कर ही लिया था, ठीक है? तो अब थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के लिए जाते हैं, ताकि आपको फीलिंग भी हो कि हाँ, ट्यूरिंग मशीन हायर टाइप के लैंग्वेजेस को भी, हायर टाइप लैंग्वेज को भी रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है? n greater than equals to 1, ठीक है? इसके लिए ट्यूरिंग मशीन आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम इनपुट टेप में रिप्रेजेंट करते हैं समझने के लिए। एक इनपुट टेप बना लिए। यहाँ पे हमने क्या किया है, देखो, ANBN n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, मतलब कि देयर विल बी सर्टेनली एटलीस्ट 1A 1B एंड 1C, ठीक है? एंड दैट इज 1 स्ट्रिंग। अब ये वैलिड है कि इसको हमको चेक करना है। तो एक जस्ट फॉर सेक ऑफ कंसिडरेशन, क्लियर करने के लिए क्या हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, से A B C, ठीक है? और बाय डिफॉल्ट कंटेन हियर इज व्हाट, इट इज नथिंग बट ब्लैंक स्पेस। ये तो हम लोग बोल ही चुके हैं पहले, सो देयर इज ए ब्लैंक स्पेस, ठीक है? ओके, हमने इनपुट को रिप्रेजेंट कर दिया। और हम क्या करते हैं ना कि लेट अस अज्यूम, अब यहाँ पे एजम्पशन, या फिर तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा द हेड इज पॉइंटिंग टू अ ब्लैंक समवेयर इन द लेफ्ट ऑफ इनपुट। तो मान लो ये कहीं पर, ये यहाँ पे किसी ब्लैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तुम्हारा इनपुट इनिशियल कंडीशन दिया हुआ रहेगा, या फिर तुमको एज्यूम करना पड़ेगा, दोनों चीज है, ठीक है ना? क्लियर है? हाँ, तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मानते हैं कि चलो इनपुट के लेफ्ट में यहाँ पे है, ठीक है? अब देखो, यहाँ से हम ट्रांजिशंस लिखना शुरू करते हैं एक एक करके। ये इनिशियली हो सकता है तुमको बहुत दिक्कत हो, बट अभी क्लियर हो जाएगा जब हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। सो इनिशियली मशीन कौन से स्टेट पे है, स्टार्टिंग स्टेट पे है। और जो हम जैसे ये इनपुट लिए और जैसे हेड का पोजीशन को हम एज्यूम किए, उसके हिसाब से क्या, मशीन इज इन Q0 एंड इट इज रीडिंग व्हाट, इट इज रीडिंग अ ब्लैंक स्पेस। क्लियर है? थोड़ा जल्दी जल्दी रिप्लाई करना बेटा, ये यही पॉसिबिलिटी है ना? हेलो, यस बेटा बोलो। हाँ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे ना, पहले हम हेड को ना यहाँ पे ऐसा कुछ करें कि हेड पहले मेरा इनपुट को पॉइंट करने लगे, पहला वाला सिंबल को। सो अकॉर्डिंग टू दैट रिक्वायरमेंट व्हाट वी विल डू, वी विल नॉट चेंज द स्टेट, वी विल रिमेन इन Q0, वी विल रिप्लेस द ब्लैंक बाय ब्लैंक। क्या कि इस ब्लैंक से मेरे को कोई करना नहीं है कुछ, तो ब्लैंक को हम ब्लैंक से रिप्लेस कर देंगे। एंड व्हाट विल बी द मूवमेंट ऑफ हेड, इट विल बी मूविंग टू राइट, ठीक है? काफी है? हाँ, तब फिर सिचुएशन एक ऐसा आएगा जब Q0 में इसको क्या मिलेगा, सबसे पहले बोलो क्या मिलेगा? हाँ, ब्लैंक मिलेगा। तो फिर ब्लैंक के लिए Q0 में ब्लैंक मिला, तो हम Q0 स्टेट चेंज नहीं किए, फिर ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस करके राइट मूव कर गए। तो एक बार में एक राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट करते 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 कहाँ हम लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे ए पे ना। तो Q0 में क्या मिलेगा, हम लोग चूंकि स्टेट को चेंज नहीं किए हैं, तो स्टेट क्या रहेगा, Q0 ही रहेगा ना। अभी Q0 में हमको क्या मिल रहा है, ए, ठीक है ना, एक ए। अब यहाँ से हमारा एल्गोरिथम स्टार्ट होता है कि अब ये Q0 को एक ए है, तो हम क्या करते हैं ना,
इस ए को हमको काउंट करना है कि इस ए के अगेंस्ट दूसरा एक बी है कि नहीं, और फिर उसके अगेंस्ट एक सी है कि नहीं, ठीक है ना, ये करना है। तो हम क्या करते हैं ना, इस ए को हम सबसे पहले ना, अब याद रखना है कि इस ए को हम रीड कर चुके हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं से ए को कैपिटल ए से, और फिर हेड को मूव करा देते हैं आर, और स्टेट यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं Q1। स्टेट हम क्यों चेंज किए Q1, सो दैट कि हम ये क्लियरली समझ सके कि Q0 में हमने क्या किया था, पहला ए को लेफ्ट साइड से पहला ए को रीड करके हम उसको कैपिटल ए में रिप्लेस किए, और तब हम स्टेट Q1 चेंज किए। ये Q0 इज डेडिकेटेड फॉर मूविंग पॉइंटिंग टू द वेरी फर्स्ट सिंबल एंड देन responsible for changing the leftmost symbol to capital A, leftmost A to capital A, ये Q0 का काम है। और तब हम स्टेट क्या कर दिए, चेंज Q1। तब फिर हम क्या करेंगे, अब हम Q1 पे हैं, अब हमको क्या मिलेगा, नेक्स्ट राइट मूव किया है, यहाँ पे देखो राइट मूवमेंट है, तो यहाँ पे राइट मूव किए, तो अभी क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बोलो, ए ही मिलेगा ना, यहाँ पे ए है तो ए मिलेगा ना। तो अब हम इस ए को कुछ नहीं करेंगे, वी विल रिमेन इन Q1, वी विल नॉट मॉडिफाई दैट ए एंड वी विल मूव टू राइट। क्यों, क्योंकि अब मेरा काम क्या हुआ, अब Q1 में हम लिखेंगे कि देखेंगे क्या कि पहला ए जो हम रीड किए हैं, जिसको हम कैपिटल ए से रिप्लेस कर चुके हैं, मतलब कैपिटल ए से रिप्लेस करना मतलब क्या कि लॉजिकली वी हैव काउंटेड देयर इज 1 ए। अब उस 1 के अगेंस्ट हम क्या करना चाहते हैं, इस बी को फाइंड करना चाहते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, चलो यहाँ पे स्मॉल ए हम रीड कर लेना, इसको हम ऐसे काट दिए, मतलब कि वी हैव रिप्लेस दिस ए बाय कैपिटल ए, ठीक है, ये मेरा प्रोसेस हो चुका। यहाँ पे नो मोर स्मॉल ए बट देयर इज ए कैपिटल ए, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम स्टेट Q1 चेंज किए, Q1 में ए मिला, नेक्स्ट सिंबल इज ए, तो वी रिप्लेस दैट ए बाई ए एंड वी मूव टू राइट, और एंड वी हैव नॉट चेंज द स्टेट Q1। तब फिर क्या होगा, तीसरा वाला ए आएगा, तो फिर से वही Q1 में ए मिला, तो वी डिडंट चेंज द स्टेट, वी डिडंट चेंज द कंटेंट ऑफ ए एंड वी मूव राइट। ऐसे करके जितना भी ए रहेगा, यहाँ पे n है, n इज ग्रेटर देन 1, तो इट कैन बी 5, 10, 100 कुछ भी, तो उतना ए को ये स्किप कर जाएगा। और तब फिर क्या होगा, Q1 पे हमको मिलेगा स्मॉल b, मिलेगा ना, हाँ हाँ। तब फिर हम क्या करेंगे, नाउ वी विल चेंज द स्टेट Q2 and we will replace this B by capital B and we will move to right। तो यहाँ पे ये दोनों को अनचेंज रखे, इस B को प्रोसेस करके इसको हम कैपिटल B में कन्वर्ट किए एंड देन वी मूव टू राइट। और अभी हम लोग स्टेट चेंज क्या कर दिए, Q2। सो Q1 was responsible for skipping all the small a's and modifying the leftmost B into capital B। जैसे Q0 क्या था, Q0 was responsible for skipping all blank spaces, was responsible for locating the leftmost symbol, and then it was modifying the leftmost A by capital A and then moving right by changing the state to Q1। वही चीज़ अभी हम लोग Q1 पे किए। तब अभी हम लोग अब स्टेट Q2 पे आ गए हैं यहाँ पे, है ना, और मेरा हेड का पोर्शन B है। अब सेम चीज़ वही करेंगे जो Q1 के लिए कर रहे थे कि now in Q2 we are getting B, so we will not change state Q2, we will not change the input and we will move right। अब ये बार बार तुम्हारा अप्लाई होता रहेगा, चाहे जितना लंबा B हो, and then a time will come when Q2 में क्या मिलेगा, C मिलेगा। अब क्या करना है सो बताओ। सो Q2 में C मिलेगा, तब हम क्या करेंगे, again we will change the state to Q3, we will replace this small c by say R, ठीक है, कैपिटल R, या फिर कैपिटल R और लेफ्ट राइट से तुम लोग कंफ्यूज होगे, इसीलिए चलो हम इसको क्या करते हैं, कैपिटल D से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। सो दिस C was replaced by capital D and then now we will move the head to left। अब मेरा हेड कहाँ गया, ये यहाँ पे, इसके लेफ्ट में, यहाँ पे, यहाँ। और मेरा स्टेट क्या है, वी हैव चेंज द स्टेट टू
वी हैव चेंज द स्टेट टू Q3 एंड Q3 में अभी हमारा पहला C को प्रोसेस करने के बाद ये लेफ्ट में आ गया, यहाँ इसको मॉडिफाई, इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है बेटा? ये यहाँ तक कोई डाउट? आप लोग चुप हो गए, सुनो, ओके ठीक है। अब क्या करेंगे ना, अब ये Q3 में हम आके ना, अब फिर जो ये अनप्रोसेस्ड पार्ट है, ये पहला A के लिए देखो, पहला A के लिए पहला B मिल गया और पहला C भी मिल गया। अब हम लेफ्ट की तरफ मूव करके आएंगे, प्रोसेस पार्ट वाले चीज़ को हम लोकेट करेंगे, फिर वैसा ही वही काम करेंगे, सेम साइकिल। इस A को रीड करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, B को रीड करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, C को रीड करेंगे, फिर लेफ्ट की तरफ जाएंगे, फिर तीसरा A, तीसरा B, तीसरा C, फिर ऐसे लेफ्ट मूव करेंगे। अब देखेंगे क्या कि सारे स्मॉल A खत्म हो गए, तब फिर हम राइट की तरफ जाएंगे और चेक करेंगे कि सारे स्मॉल B खत्म हुए कि नहीं। उसके बाद फिर राइट की तरफ जाएंगे और चेक करेंगे कि सारे स्मॉल C खत्म हुए कि नहीं। अगर सारे स्मॉल C खत्म हो गए और उसके बाद एक ब्लैंक मिला तो हम फाइनल स्टेट पे जाएंगे। ठीक है, ये मेरा अप्रोच है। सो वी आर नाउ, अभी हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग Q3 पे हैं, और Q3 पे अब हमको क्या मिलेगा? जब लेफ्ट में गए तो ये C को रीड करके इमीडिएटली यहाँ पे आए थे, तो Q3 में हमको क्या मिला? स्मॉल b। सो व्हाट वी डिड, वी रिमेन इन Q3, रिप्लेस द स्मॉल b बाय स्मॉल b एंड वी मूव लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद फिर ये सारा B स्किप होने के बाद यहाँ पे देखो, जो पहला B था वो किससे रिप्लेस हो गया है? कैपिटल B से। सो इन Q3 हमको क्या मिलेगा? कैपिटल B मिलेगा। सो वी विल रिमेन इन Q3, वी विल रिप्लेस द कैपिटल B बाय कैपिटल B, विल मूव लेफ्ट। और जब कैपिटल B वाला पार्ट है उसके बाद फिर ये स्मॉल a मिलेगा। सो Q3 में अब हमको क्या मिलेगा? स्मॉल a मिलेगा। वी विल रिमेन इन Q3, विल रिप्लेस द स्मॉल a बाय स्मॉल a एंड देन वी विल मूव टू लेफ्ट। ठीक है, ऐसा करते हुए मूव करते हुए आखिरी में क्या होगा? इन Q3 वी विल गेट अ कैपिटल A। देखो ये वाला एंड वाला जो कि प्रोसेस हो चुका है। नाउ कैपिटल A जैसे मिला, मतलब क्या कि अब हमको यहाँ से राइट ले लेना है। सो इन Q3 वी गॉट अ कैपिटल A। एक यहाँ पे थोड़ा सा जगह बचाना पड़ेगा Q3 के लिए, एक लाइन छोड़ देंगे यहाँ पे। इन Q3 वी गॉट अ कैपिटल A। तब फिर हम क्या करेंगे? वी विल गो टू Q0 so that cycle complete हो, and we will replace this capital A। ये वाला ये कैपिटल A तो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, तो इसको मॉडिफाई करने का कोई जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? राइट की तरफ मूव कर जाएंगे। सो वी आर रीडिंग दैट कैपिटल A in Q3, so we did not modify this capital A but we move to right। तो फिर से देखो, अब अभी मेरा जो पोजीशन है क्या? नाउ सेकेंड साइकिल इज गोइंग टू स्टार्ट एंड माई पोजिशन इज, आई एम रीडिंग द लेफ्ट मोस्ट A एंड माई स्टेट इज Q0, जो कि पहला साइकिल के लिए लेफ्ट मोस्ट A ये था। पहला साइकिल के लिए लेफ्ट मोस्ट A ये था और वो मेरा स्टेट था Q0। यहाँ से हम इसको कैपिटल A से रिप्लेस करके आगे की ओर बढ़े थे। क्लियर है बेटा? साइकिल कंप्लीट समझ में आ रहा है? बोलो। हम शुरुआत में ही ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम ले लिए। कहाँ पे कंफ्यूजन हुआ बताओ? हाँ, लेफ्ट की तरफ मूव किया ना। तो देखो ये यहाँ पे अभी फॉर द टाइम बिंग समझो ना ऐसे कि जब ये वाला इस ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे Q2 में, जब Q2 स्टेट में हम आगे बढ़ रहे थे और C मिला, ये पहला C मिला Q2 स्टेट में, तब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? देखो हमने स्टेट चेंज किया Q3 और वो C को हमने कैपिटल D से रिप्लेस कर दिया। ये कैपिटल D से रिप्लेस करके हम मूवमेंट क्या दिए? लेफ्ट। अब ये Q3 में हम लेफ्ट मूव करके कहाँ पे जा रहे हैं? यहाँ पे।
पहला ए के लिए पहला बी मिल गया, फिर पहला सी भी मिल गया। अब हमको क्या करना है, दूसरा साइकिल में दूसरा ए, दूसरा बी और दूसरा सी को कट आउट करते जाना है ना, कंपेयर करना है ना, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और नंबर ऑफ सी इक्वल है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहला ए के लिए दूसरे बी, पहले बी को और पहले सी को काट दिए। अब सेकेंड साइकिल में क्या करेंगे, दूसरा ए, दूसरा बी और दूसरा सी को काटेंगे। फिर तीसरा साइकिल में क्या करेंगे, तीसरा ए, तीसरा बी और तीसरा साइकिल सी को काटेंगे। चौथा ए, चौथा बी, चौथा सी अगर है तो उसको भी काटते जाएंगे। ऐसा करके nth ए, nth बी और nth सी को काटेंगे। यही तो लॉजिक है। अभी क्लियर है क्या? हाँ देखो ना, ये तो लिखे ना यहाँ पे, देखो Q2 में हमने क्या किया, Q2 में जो ये लास्ट ये पहला सी था उसको हमने क्या किया, देखो Q2 स्टेट था उसमें सी मिला, हमने क्या किया, उस सी को कैपिटल डी से रिप्लेस कर दिया। वी चेंज द स्टेट टू Q3 एंड वी मूव टू लेफ्ट। अभी यहाँ पे स्टेट चेंज किए, क्यों? क्योंकि अभी इस स्टेट में Q3 स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द हेड फ्रॉम हियर टू लेफ्ट मोस्ट वन। अनप्रोसेस पार्ट जो है, इनपुट का अनप्रोसेस पार्ट है, उसके लेफ्ट मोस्ट सेल तक ले जाएगा हमको Q3। इसीलिए हमने क्या किया, देखो यहां से लेफ्ट गए तो हमको क्या मिला, इन Q3 आई गॉट अ बी, आई डिड नॉट मॉडिफाई दैट, आई डिड नॉट चेंज द स्टेट बट आई मूव्ड लेफ्ट, तो ये बी से यहाँ आया। फिर देखो Q3 में फिर बी मिला, तो आई डिड नॉट मॉडिफाई दैट, यहाँ पे आई डिड नॉट चेंज द स्टेट एंड आई मूव्ड लेफ्ट। तब फिर लेफ्ट में आए तो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये जो पहला स्मॉल बी को हम कैपिटल बी से रिप्लेस किए थे वो वाला मिल जाएगा मेरे को, क्योंकि Q3 में कैपिटल बी मिला, तो फिर हम Q3 में ही रहे, वो कैपिटल बी को कैपिटल बी से ही रिप्लेस किए और फिर से हम मूव कर गए लेफ्ट। फिर क्या हुआ, अब Q3 में हमको क्या मिल रहा है, तो इस कैपिटल बी के बगल में अभी क्या है, स्मॉल ए है ना, यहाँ पे देखो। तो हम Q3 में ए को रीड करके फिर क्या किए, उस ए को मॉडिफाई नहीं किए और फिर से लेफ्ट चले गए। ऐसे करते हुए आखिरी में हम पहुंच जा रहे हैं जहां पे ये जो स्मॉल ए को कैपिटल ए से रिप्लेस किए थे वो वाला मार्कर आ गया। सो इन Q3 आई गॉट कैपिटल ए, इन Q3 आई गॉट कैपिटल ए, सो आई चेंज द स्टेट टू Q0, आई रिप्लेस दिस कैपिटल ए बाई कैपिटल ए एंड देन आई मूव राइट। तो अभी मेरा पोर्शन क्या हो गया कि स्टेट इज Q0 एंड इट इज पॉइंटिंग टू लेफ्ट मोस्ट स्मॉल ए ऑफ द स्ट्रिंग। एक साइकिल कंप्लीट हुआ और ये एल्गोरिथम का साइकिल हमेशा ऐसा ही चलता रहे, इसीलिए हम क्या किए, इनिशियल पोजीशन पे ले आए, देखो Q0 ए। अब हमको फिर से रिराइट नहीं करना पड़ेगा, अब यहाँ पे है तो फिर देखो यही वाला काम करेगा। Q0 में ए मिला, अब हम क्या करेंगे, आई विल चेंज द स्टेट टू Q1 एंड आई विल मेक दिस स्मॉल ए टू कैपिटल ए एंड आई विल मूव राइट। तो अभी क्या हुआ, इसको हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड साइकिल स्टार्ट हो रहा है, इसको काट के हम यहाँ पे इसको ए से रिप्लेस कर दिए, कैपिटल ए से, एंड देन आई मूव टू राइट। और तब हमने स्टेट भी चेंज कर लिया Q1, ठीक है, ये Q1 पे चेंज कर लिया। अब Q1 पे क्या होगा, स्मॉल ए मिलेगा, सो यस आई गॉट स्मॉल ए, देन आई डिड नॉट मॉडिफाई दैट स्मॉल ए, क्योंकि अभी एक ए काउंट कर चुके हैं, अब बाकी को हमको स्किप करना है। सो आई डिड नॉट चेंज दैट ए, है ना, आई डिड नॉट चेंज द स्टेट एंड आई मूव द राइट। तो अब यहाँ पे था, अभी मेरा हेड आ गया यहाँ पे। तब अब Q1 पे क्या मिलेगा बोलो, अब Q1 पे क्या मिलेगा, कैपिटल बी मिलेगा। तो वो पहला साइकिल में नहीं था इसलिए उसको हम डिफाइन नहीं किए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक स्पेस छोड़ते हुए लिख रहे हैं क्या यहाँ पे, कि अब Q1 पे मेरे को कैपिटल बी भी मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, आई विल रिमेन इन Q1, आई विल नॉट modify it, I'll lift capital B by capital B and I'll move to right, so that what will happen, I can locate the small b, ये वाले small b को हम लोकेट कर सके। तो उसके लिए फिर क्या होगा, देखो अभी क्या होगा कि ये कैपिटल B को कैपिटल B से रिप्लेस करके आगे बढ़ेगा। इस ये कैपिटल B जो था उसको कैपिटल B से रिप्लेस किया विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांजिशन, जो कि अभी हम सेकंड साइकिल पे रिक्वायरमेंट आया तो इसको ऐड कर रहे हैं, और तब ये मूव कर गया राइट। और तब फिर क्या होगा, इसको Q1 में इसको B मिल गया, ये वाला ट्रांजिशन फिर से एक्टिव हो गया। सो इन Q1 इट गॉट अ B, देन व्हाट वी डिड, वी चेंज द स्टेट टू Q2, वी रिप्लेस दिस स्मॉल b बाय कैपिटल B। तब फिर ये अब क्या होगा, ये कैपिटल B से रिप्लेस हो गया, एंड देन we change the state to Q2, देखो we change the state to Q2,
सो नाउ इन Q2 वी आर पॉइंटिंग टू अ स्मॉल b, यहाँ पे देखो यहाँ पे। सो Q2 में स्मॉल b मिल रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट मॉडिफाइंग दैट स्मॉल b, वी आर मूविंग राइट। तब फिर अभी क्या होगा, Q2 में नया चीज क्या मिलेगा, Q2 में यहाँ पे क्या मिलेगा, जैसे Q1 के लिए मिला था वैसा ही Q2 के लिए क्या मिलेगा, ये कैपिटल D मिलेगा। सो विच इज नॉट डिफाइंड इन द फर्स्ट साइकिल। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, Q2 के लिए कैपिटल D डिफाइन करेंगे। सो वी विल रिमेन इन Q2, वी विल रिप्लेस द कैपिटल D बाई कैपिटल D, वी विल मूव राइट, ठीक है। और तब फिर इसको Q2 में क्या मिलेगा, स्मॉल c मिलेगा। तो स्मॉल c के लिए तुम्हारा, स्मॉल c के लिए यहाँ पे Q2c हम क्या कर रहे हैं, ये Q3, वी आर चेंजिंग द स्टेट टू Q3, वी आर रिप्लेसिंग दैट स्मॉल c बाय कैपिटल D। सो what will happen, this small c, second small c will be replaced by D and we will move to left and we will change the state to Q3. So now head is pointing to this one and my state is Q3। तो Q3 में इसको क्या मिल रहा है, यहाँ पे क्या है बताओ, Q3 में क्या है, यहाँ पे जो स्मॉल c था उसको हम कैपिटल D से रिप्लेस कर चुके थे। तो अभी क्या हुआ कि Q3 में इसको D मिलेगा, Q3 में D ये डिफाइंड नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे स्पेस छोड़े थे। तो अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पे डेल्टा Q3 में जो D मिला उसको हम क्या करेंगे, वी विल रिमेन इन Q3, यू विल रिप्लेस द D बाई D एंड देन वी विल मूव टू राइट। और उसके बाद बाकी चीज़ डिफाइंड है, Q3 में B मिला, उसके बाद देखो ये Q3 में स्मॉल b मिलेगा ना, तो ये डिफाइंड है। Q3 में b मिला तो वी डिडंट चेंज द स्टेट, वी डिडंट मॉडिफाई द कंटेंट, वी मूव लेफ्ट। तब फिर लेफ्ट मूव करते हुए कैपिटल B मिला, सो इन Q3 वी गॉट कैपिटल B, वी डिडंट चेंज द स्टेट, वी डिडंट मॉडिफाई द कंटेंट, वी मूव लेफ्ट। फिर यहाँ पे एक कैपिटल B मिला, उसके लिए फिर यही ट्रांजिशन एक्टिव हुआ, देखो यही वाला। और तब फिर क्या हुआ, वी मूव लेफ्ट, सो इन Q3 वी गॉट स्मॉल a, देयर इज अ स्मॉल a। So we didn't change the small a, we left it as it is, we didn't change the state and we move left। तो ये हम यहाँ पे आ गए। अब Q3 में हमको क्या मिल रहा है, Q3 में मिला कैपिटल A, ये वाला कैपिटल A मिल गया, ये वाला। सो ये ट्रांजिशन से क्या होगा नाउ, इन Q3 I got a capital A, so I'll change the state to Q0 and I'll not modify this capital A and I'll move right। तो ये यहाँ पे Q3 था which got capital A, it change the state to Q0 and make the head to move to right। So now third cycle started कि अब मेरा पोजीशन क्या है, ये वाला, and we are in Q0। अब देखो ये साइकिल, अब तीसरा स्टेप क्या है ना, कंप्लीट साइकिल हो गया इतना में, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, सो इतने टेंशन से अगर आप ध्यान से तुम डिबग करोगे तो देखना क्या कि Q0 में A मिला, देखो यहाँ पे Q0 में A मिला तो उसको कैपिटल A से रिप्लेस कर दिया एंड इट चेंज द स्टेट टू Q1। तो चलो इसको हम करते हैं कैपिटल A एंड इट मूव टू राइट। अब Q1 में अब क्या इसको मिल रहा है, Q1 में इसको स्मॉल b नहीं मिल रहा है, कैपिटल B मिल रहा है, जो कि हम यहाँ पे लिखे हैं। देखो ये Q1 में इसको कैपिटल B मिल रहा है। So by reading the capital B, it is moving just right, and then ये दोनों B रीड करके क्या हुआ, इसको Q1 पे क्या मिल रहा है, Q1 में ये यहाँ पे आ जाएगा, ये लास्ट वाला जो B बचा हुआ है वो यहाँ पे। So Q1 small b रीड करके क्या करेगा, it will modify the small b by capital B and will change the state to Q2 and will move right। तो अभी क्या हुआ, ये मूव करता हुआ आएगा यहाँ पे, इसको कैपिटल B से रिप्लेस किया एंड इट मूव राइट। अभी द स्टेट है, अभी जो स्टेट है वो क्या है, Q2। सो इन Q2 इट इज पॉइंटिंग टू D, यहाँ पे ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, ओह सॉरी, हाँ देखो Q2 पे D मिला, इसको Q2 पे D मिला, तो Q2 पे D के लिए हम ऑलरेडी लिख चुके हैं Q2 DR, इट इज मूविंग। सो ये D स्किप करेगा, ये D स्किप करेगा, और फिर Q2 में इसको क्या मिलेगा, स्मॉल c, तो दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड। Q2 में C मिला तो फिर ये क्या किया, रिप्लेस दैट स्मॉल c बाय कैपिटल D। तो चलो हम लोग इसको रिप्लेस करते हैं, स्मॉल c बाय कैपिटल D
and then it changed the state to Q3 and it moved to left. तो अभी हमारा पोजीशन क्या हुआ, नाउ द हेड पोजीशन इज, ये स्मॉल सी को कैपिटल डी से रिप्लेस करने के बाद ये लेफ्ट मूव किया एंड माई हेड इज Q3. अब ये सारे ट्रांजिशंस की हेल्प से देखो, ये Q3 वाले जितने ट्रांजिशंस हैं इसके हेल्प से क्या होगा, इट विल कीप ऑन मूविंग लेफ्ट एंड इट विल पॉइंट टू द फर्स्ट कैपिटल ए, ये वाला. ठीक है. तब फिर ये क्या करेगा, जैसे इसको फर्स्ट ए मिलेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं पे लिखे थे Q3 में कैपिटल ए मिला, ये वाला Q3 में कैपिटल ए मिला, तब हम क्या कर रहे थे, वी वर चेंजिंग द स्टेट टू Q0 एंड Q0 में कैपिटल ए, Q0 में सॉरी Q3 में ये कैपिटल ए मिला, तब हम क्या कर रहे हैं, जब यहाँ पे पॉइंट हुआ तब ये वाला ट्रांजिशन आपका एक्टिव हो गया. देखो ये ट्रांजिशन, एक मिनट रुको, इसको हमको हाईलाइट करने दो. देखो ये वाला, ये ट्रांजिशन आपका एक्टिव हुआ. ठीक है. और देखो ये वाला पोजीशन है तुम्हारा, ये कैपिटल ए. ठीक है. तब फिर देखो हम कर क्या रहे हैं, वी चेंज द स्टेट टू Q0, वी रिप्लेस दिस कैपिटल ए बाई कैपिटल ए एंड वी मूव टू राइट. ये मूव टू राइट है, यहाँ पे देखो ये राइट मूव कर रहे हैं ना. तो ये हम लोग यहाँ पे हेड को ले आए. अभी मेरा हेड जो है यहाँ पे है, और वी चेंज द स्टेट टू Q0. ये मेरा चौथा साइकिल स्टार्ट हो रहा है, लेकिन सारे ए खत्म हो गए. अब चौथा में क्या मिलेगा, स्मॉल बी मिलना, स्मॉल बी भी कैपिटल बी में रिप्लेस हो चुका, तो Q0 में हमको कैपिटल बी मिला, एक नया चीज आ गया. इन Q0 आई गॉट कैपिटल बी. इसका मतलब क्या है कि सारे स्मॉल ए खत्म हो चुके हैं, हमको अब कैपिटल बी मिल रहा है. तो हम क्या करेंगे कि Q0 में ही रहेंगे, Q0 में ही रहेंगे, सारे कैपिटल बी को कैपिटल बी से रिप्लेस करके राइट की तरफ मूव करते जाएंगे. ठीक है. और तब क्या होगा, इन Q0 आई विल गेट कैपिटल सी, कैपिटल डी. ठीक है. तो हम अब क्या करेंगे, ये चेंज कर देंगे स्टेट, यहाँ पे Q4, एक नया स्टेट लेंगे Q4. वाई, ये तुम लोग थोड़ा सा सोचना, Q4 एंड देन आई विल नॉट मॉडिफाई द कैपिटल बी एंड आई विल मूव राइट. तब फिर फाइनल क्या, ये Q4 में कैपिटल डी मिलता रहेगा, और हम लोग क्या करेंगे, वी विल रिमेन इन Q4, वी विल रिप्लेस द कैपिटल डी बाय कैपिटल डी, विल मूव टू राइट. एक समय ऐसा आएगा, अब ये फाइनल वाला यहाँ पे लिख रहे हैं, Q4 में अब अगर स्ट्रिंग वैलिड है तो सारे डी को रिप्लेस करने के बाद Q4 में हमको क्या मिलेगा, एक ब्लैंक स्पेस मिल जाएगा. सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो टू फाइनल स्टेट, रिप्लेस द ब्लैंक बाय ब्लैंक, एंड देन आई विल मेक आइदर लेफ्ट और राइट, और आई विल कीप स्टेशनरी. सो आई रीच टू फाइनल स्टेट, स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड. ये हमारा AN BN CN का हो गया. ठीक है. और लॉट ऑफ डाउट्स, बोलो बेटा लोग. हेलो, आप लोग हो कि चले गए? बहुत डाउट आ गया. अच्छा ठीक, अभी सुनिए, अभी क्या करिएगा, सो सुनिए. आप लोग ना एक एग्जाम्पल लेना, और जितना बारी लेफ्ट टू राइट मूव करोगे ना, उतना बारी स्ट्रिंग को यहाँ पे नीचे लिखते जाना. ठीक है. जैसे हम इनिशियली ये लिए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, हम इसी को काट के कर रहे थे ना. आप हर बार का मॉडिफिकेशन के लिए एक नया लाइन लिखते जाओगे, और केवल इसको डिबग करना ध्यान से. राइट मूवमेंट, लेफ्ट मूवमेंट और स्टेट को याद रखना. आपको कोई भी एक स्ट्रिंग के लिए आप डिबग करके एक बार देख लेना, ये आपको क्लियर हो जाएगा. ये इतना सा होमवर्क आपको देते हैं. हाँ 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 हाँ
हाँ हाँ हाँ हाँ लेफ्ट क्यों, क्योंकि देखो ना, हमको एक बार में तो इसको कर नहीं सकते ना, हमारा मशीन का कैपेबिलिटी कितना है, हेड जो है एक बार में एक ही सेल लेफ्ट या राइट जा सकता है ना। तो हम यहाँ पे लॉजिक क्या कर रहे हैं, हमको नंबर ऑफ ए काउंट करना है, नंबर ऑफ बी काउंट करना है, नंबर ऑफ सी काउंट करना है, और साथ में ये भी चेक करना है कि तीनों की संख्या जो है वो सेम है कि नहीं। तो उसको करने के लिए लॉजिक क्या है, पहला ए काटेंगे, उसके अगेंस्ट पहला बी काटेंगे, उसके अगेंस्ट पहला सी काटेंगे, फिर हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे, पहला दूसरा ए काटेंगे, फिर दूसरा बी काटेंगे, फिर दूसरा सी काटेंगे, फिर लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तीसरा ए काटेंगे, तीसरा बी काटेंगे, तीसरा सी काटेंगे, फिर लेफ्ट की तरफ जाएंगे, चौथा ए काटेंगे, चौथा बी काटेंगे, चौथा सी काटेंगे। इसी काम को हमको रिपीटेडली करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। दिस इज द लिमिटेशन और दिस इज द कैपेबिलिटी ऑफ ट्यूरिंग मशीन, बस इतना ही सा कैपेबिलिटी है इसका। हाँ क्यों, क्योंकि हमको याद रखना है ना कि अभी हम लोगों ने क्या किया है। हम उसको याद कैसे करेंगे, हमारे पास तो कोई ऐसा मेमोरी डिवाइस है नहीं जहाँ पे हम उसको याद रखेंगे। तो याद हम स्टेट से ही रखेंगे ना कि हाँ क्यू नोट पे हमने क्या किया। तो सबसे पहले हम लोग क्यू नोट पे क्या किया कि ये चूंकि हेड जो इनिशियल पोजीशन था हेड का वो समवेयर इन द लेफ्ट ऑफ द इनपुट, तो हमने क्यू नोट की हेल्प से क्या किया, क्यू नोट में ब्लैंक मिला तो हमने क्या किया, वी डिडंट चेंज द स्टेट, वी डिडंट चेंज द कंटेंट ऑफ दैट सेल, जहाँ पे भी पॉइंट कर रहा था हमने केवल राइट मूवमेंट किया। अब हम राइट की तरफ ऐसे बढ़ते जा रहे हैं तो एक समय तो आएगा ना जबकि ये क्यू नोट इस ए को पॉइंट करेगा। हाँ तो वही काम यहाँ हुआ, क्यू नोट में इसको पहला ए मिला, तो जैसे इसको पहला ए मिला ये क्या किया, उस पहले ए को कैपिटल ए में रिप्लेस कर लिया, मतलब कि हम पहला ए को काट दिए लॉजिकली और हम स्टेट चेंज कर दिए। ये स्टेट चेंज दिखाता है कि हम एक काम किया है, अब दूसरा काम करना है। वो दूसरा काम क्या है कि अब बाकी सारे स्मॉल ए को स्किप करो और जो ए को अभी हम काटे हैं उसके अगेंस्ट में पहला बी खोजो। तो इसीलिए Q1 में जितना स्मॉल ए आया उसको हम बिना चेंज किए हुए केवल हम राइट की तरफ मूव करते रहे, देखो यहाँ पे, और तब Q1 में हमको एक बी मिल रहा है तो उस बी को जैसे मिला हम उस स्मॉल बी को कैपिटल बी में लिख दिए। अब कैपिटल बी में लिखने का मतलब क्या कि लॉजिकली हम इसको काट दिए, हमको कुछ दूसरा दिखना चाहिए ना यहाँ पे भाई। अगर हम बी को ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर ये पहला ए कट गया, उसके लिए तो पहला बी को हम काटे नहीं, इसीलिए हम इसको मॉडिफाई कर दिए कैपिटल बी में। ये लॉजिकली काटना हुआ, इसको कह सकते हो, ठीक है ना। और वो Q2 में हम वो काम किए थे, अब हमको एक नया काम करना है कि हमको C खोजना है, इसीलिए हम उसको हम Q1 पे किए थे, Q1 में जो B मिला था उसको हम चेंज कर दिए थे। अब हमको एक नया काम करना है कि पहला C खोजना है, इसीलिए हम Q1 से स्टेट चेंज कर दिए Q2, और Q2 में सारे स्मॉल b को स्किप करके आगे राइट की तरफ मूव करते गए। जैसे हमको Q2 में C मिला हम उसको कैपिटल D में रिप्लेस कर दिए, ये मेरा एक सेट कट गया। अब हमको दूसरा सेट कहाँ से खोजना है, तो हम फिर लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, तो हम अब Q3 बना दिए। अब Q3 स्टेट इज व्हाट, Q3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द हेड टू मूव टुवर्ड्स द लेफ्टमोस्ट एंड, लेफ्टमोस्ट एंड ऑफ द स्ट्रिंग। कौन सा लेफ्टमोस्ट एंड, अनप्रोसेस पार्ट। तो ये कैपिटल ए ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका है, तो हम क्या किए Q3 में जैसे कैपिटल ए मिला, देखो यहाँ पे Q3 में जैसे कैपिटल ए मिला आई मेड द हेड टू मूव राइट, तो ये वाला से क्या किया, राइट की तरफ मूव कर गया, और हम स्टेट क्या कर दिए, फिर से वही Q नोट कर दिए जिसके साथ हम ये कर रहे थे, स्टार्ट किए थे। आप समझ में आया, है ना, ओके। तो इस तरीके से तुम क्या करना, थोड़ा डिबग करके देखना। एक्चुअली क्या हुआ ना कि वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ TM एंड आई स्टार्टेड विद अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन हमको रिकॉग्निशन वाला मेन ये करना था, रिकॉग्निशन वाला पार्ट करना था, इसीलिए हम इसको ले लिए। AN-BN लेते तो शायद थोड़ा सिंपल हो जाता, लेकिन हम AN-BN ऑलरेडी कर चुके हैं, इसीलिए थोड़ा AN-BN CN के साथ स्टार्ट किए। तो थोड़ा इसको तुम लोग देखना, ओके, ठीक है।